हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में एक और नए वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो क्लास 9th का साइंस अध्याय 8 गति, इसका हम कंप्लीट अभ्यास का प्रश्न उत्तर देखेंगे। इससे पहले जो हम गति का कंप्लीट ये थ्योरी है ना, एनसीईआरटी का है, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार करके आपको बताए हैं। इस टाइप का देखिए, ये है ना, इस टाइप का जो है नोट्स बना के आपको बताए हैं थ्योरी वाले पार्ट में। तो जो आप इसका थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप इसका थ्योरी देख लीजिए। उसके बाद जो है इसका एक बार जो इसका बीच का जो प्रश्न उत्तर होता है ना, अध्याय के बीच का, उस प्रश्नों को हम हल किए हैं। उसके बाद जो चैप्टर के बीच का जो न्यूमेरिकल उदाहरण दिया रहता है ना, उसको भी हम हल किए। आज हम जो है इसका अभ्यास का जितने भी प्रश्न हैं, यानी कि इसमें टोटल 10 प्रश्न हैं, इन 10 प्रश्नों को हम कंप्लीट हल करेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि जो इससे पिछले वीडियो में आप लोग न्यूमेरिकल बनाए हैं वो समझ में आ गया होगा। आज जो है हम अभ्यास का बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, है ना, आज का क्लास। तो पहला नंबर क्या है कि एक एथलीट जो है वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। उसके बाद क्या निकालना है, जैसे कि दूरी निकालना है, कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है ना, तो जैसे कि प्रश्न में कह रहा है ना, कि वृत्तीय रास्ते पे, ठीक है, वृत्तीय रास्ते में जिसका व्यास, एक वृत्तीय रास्ता है जिसका जो है व्यास यानी कि डी बराबर कितना है 200 मीटर। ठीक है ना, एक चक्कर 40 मिनट में लगाता है, यानी कि एक चक्कर जो है कितनी 40 सेकेंड में। ठीक है ना, तो पूछ रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले डी दिया हुआ है 200 मीटर, तो हम इसका आर निकालते हैं, यानी कि आर का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास की आधी, है ना, आर बराबर डी बाई 2। तो इस प्रकार आर बराबर जो है वो मेरा 100 मीटर निकला। और समय जो दिया हुआ है 2 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकेंड, इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये 2 मिनट गुनी 60 सेकेंड हो जाएगा, और जोड़ 20 सेकेंड को जोड़ेंगे तो 140 सेकेंड, है ना। समय कितना हुआ 140 सेकेंड। जब एक चक्कर में तय की दूरी, है ना, एक चक्कर ये जो वृत्त, तो एक चक्कर ये इसका क्या हुआ, वृत्त की परिधि हुआ। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, एक चक्कर में जितनी दूरी तय करती है, यानी कि वृत्त एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर वृत्त की परिधि, है ना। तो बराबर क्या होगा 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। जब हम इसको 2 गुना पाई का मान 22/7 गुनी आर कितना निकला मेरा 100 मीटर। ठीक है, तो 100 मीटर यहाँ पे बैठाते हैं, तो जब इसको गुना करते हैं तो 4400/7 मीटर। ठीक है ना, ये मेरा वृत्त की परिधि या फिर एक चक्कर में तय की गई दूरी निकला। ठीक है, अब जो है कि 40 सेकेंड में, यहाँ पे क्या था कि 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर कितना है ये मेरा निकला, तो एक 40 सेकेंड में, चूँकि 40 सेकेंड में इतना चक्कर तय कर रही है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम 1 सेकेंड का निकाल लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद, तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद हम दूरी निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो 40 सेकेंड में इतना दिया हुआ है, यानी कि 40 सेकेंड में इतना दूरी निकला। फिर 1 सेकेंड में तय की दूरी कितना होगा 4400/7 और बटे 40 सेकेंड, है ना। जब इसको हम भाग देते हैं कि 4400/7 गुनी, तो ये 40 जो है ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 1/40 बराबर 110/7, ये कट जाता है, 4 के 4 ये, तो 110/7। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, टोटल इतना पूछ रहा था ना मेरा ना 140 सेकेंड में, तो 140 सेकेंड के बाद क्या होगा, जो मेरा निकला तय की गई दूरी 1 सेकेंड में, है ना, कितना निकला 110/7। तो 110 बट्टे गुना 140 सेकेंड। ठीक है ना, 140 से गुना कर देंगे, तो गुना किए कटाए तो ये मेरे क्या निकला 2200 मीटर, ये क्या दूरी, है ना। कितना का 2 मिनट 20 सेकेंड का, ये ना 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद कितने दूरी होगी। तो सबसे पहले हम उसको एक चक्कर दूरी निकालें, क्योंकि एक चक्कर में जो है 20 सेकेंड 40 सेकेंड लग रही थी, उसका व्यास दिया हुआ रहता।
ठीक है। तो एक चक्कर में हम उसका परिधि निकाले, उसके बाद फिर हम 2 मिनट 20 सेकंड के बाद दूरी निकाले। अब क्या निकालेंगे कि उसका विस्थापन क्या होगा, ठीक है ना। तो विस्थापन में हम क्या लेंगे कि जितनी दूरी, विस्थापन क्या है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, ठीक है ना। तो इसका जो हम संख्या ज्ञात करेंगे तो वो मेरा जो है निकाल कर फिर उसको विस्थापन निकालेंगे, ठीक है ना। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा कि कुल तय की गई दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी कि कुल कितनी तय की है। तो कुल जो है कितना निकला था मेरा 22, है ना, दूरी 2200 मीटर और एक चक्कर में तय की गई थी। तो एक चक्कर में हम क्या निकाले थे 4400 बटे 7 मीटर, ठीक है ना। तो कुल तय की गई दूरी यानी कि 2200 बटे 4400 बटे 60, ठीक है ना। जब इसको हम हल करते हैं तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, है ना। इसको कटा के मेरा क्या कितना निकला 7 बटे 2 यानी कि 3.5, 3.5, ठीक है ना। ये क्या निकला मेरा इतना संख्या, यानी कि इतना बार ये चक्कर लगाती है। उसके बाद हम विस्थापन निकालेंगे, जो इसलिए विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 4400 मेरा निकला है ना, 4400 बटे ये 7 और उसको 4400 बटे 7, ये जो एक सेकंड में तय की गई दूरी है ना, ये निकला था। तो एक सेकंड में तय की गई दूरी को कितना चक्कर लगाया 3.5, तो 3.5 से गुना कर देंगे, है ना। तो जब इसको हम गुना करते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो 1.0 आ जाती है, ठीक है ना। 0 0 कटाते हैं और इसको गुना भाग करके मेरा निकलता है 2000 मीटर, ठीक है ना। तो यानी कि विस्थापन क्या होगा कि एक चक्कर में जो दूरी तय किए थे उसके बाद कितना चक्कर लगाया उससे क्या करेंगे गुना कर देंगे, यानी कि 3.5 चक्कर लगाया तो 3.5 को एक चक्कर से गुना कर दिए तो ये मेरा क्या निकला विस्थापन, ठीक है ना। विस्थापन 2000 मीटर और की दूरी कितना निकला मेरा ये 2200 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही पूछ रहा था कि दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो इस प्रकार इसका दूरी हो जाएगा 2200 मीटर और विस्थापन हो जाएगा 2000 मीटर, ठीक है ना। एक नंबर था। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर, ठीक है ना, 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकेंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है, ठीक, और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। तो जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होगा, यानी कि इसमें जो है वो दो स्थिति है। पहला क्या है देखिए, सिरा ए से बी तक तथा सिरे ए से सी तक, यानी कि इसमें दो स्थिति कैसे होगा देखिए। दूसरा प्रश्न, पहला क्या है कि 300 मीटर, है ना, 300 मीटर रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करते हुए 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक, यानी कि एक सिरे ए से बी तक, ठीक है ना। क्या जोसेफ जॉगिंग करते हुए 300 मीटर दूरी तय करती है कितना में 2 मिनट 50 सेकंड में, ये समय दिया हुआ है, ठीक है। 2 मिनट 50 सेकंड में और घूम कर 1 मिनट में, यानी कि फिर यहाँ से घूम कर 1 मिनट का समय लेता है और 100 मीटर दूरी तय करता है। 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है, यानी कि 100 मीटर पीछे आगे गया पहले 300 मीटर, फिर 100 मीटर पीछे बिंदु सी तक पहुंचता है। तो इसका जो है औसत चाल और औसत वेग क्या होगा जब सिरे ए से बी तक और बी से सी तक, ए से सी तक, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न, तो सबसे पहले औसत चाल और औसत वेग निकालना है, ठीक है ना। ए नंबर हम लेते हैं कि सिरे ए से बी तक, तो सिरे ए से बी तक औसत चाल निकालेंगे तो औसत चाल बराबर क्या होती है तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया समय। तो ए से बी तक कितनी दूरी है 300 मीटर, है ना, 300 मीटर, और समय यानी कि 2 मिनट 50 सेकंड दिया हुआ है। तो मिनट को सबसे पहले हम इसको सेकंड में चेंज किए, यानी कि 2 गुना 60 प्लस 50, तो है ना, तो 170 सेकंड हुआ। तो तय की गई कुल दूरी यानी कि 300 मीटर बट्टे 170 सेकंड, ठीक है ना। जब इसको हम कटाते हैं तो 1.76 मीटर पर सेकंड, है ना। ये क्या निकला औसत चाल। फिर इसी का जो है प्रत्येक का बोल रहा है औसत चाल और औसत वेग क्या होगा। तो औसत वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बट्टे समय, ठीक है ना। जब ए से बी तक गया तो इसका जो
300 मीटर है, ठीक है ना। तो इसका विस्थापन भी हो जाएगा 300 मीटर, क्योंकि ये वापस फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं गया है। तो विस्थापन बराबर 300 मीटर बट्टे जो है समय, यानी कि समय भी टोटल कितना ले रहा है 170 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये 1.76, ये इसका औसत वेग भी उतना ही आ जाएगा, औसत चाल और औसत वेग इसका बराबर है, ठीक है। अब हम दूसरा लेंगे कि सिरे ए से सी तक, यानी कि ए से सिरा ए से सी तक, ठीक। तो इसके लिए जो है औसत चाल बराबर क्या होगा, देखिए इसमें औसत जब हम ए से सी तक लेंगे तो सबसे पहले ए से बी गया तब न सी आया, तो ए से सी है ना, टोटल हम दूरी लेंगे ए से बी और बी से सी तक, तो 300 और 100 400 टोटल दूरी हो जाएगा। और टोटल मिनट यानी कि समय भी हो जाएगा 170 सेकेंड यहाँ पे हुआ था, और इसमें 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 अच्छा 12 13 230 है ना, 230 सेकेंड हुआ। तो फिर हम दूसरा का ए से सी के स्थिति में हम क्या निकालेंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी 400 हो गया, 300 और 100 400, और समय कितना हो गया 230, ठीक है ना। तो 230 से भाग दिए तो कितना निकला मेरा 1.73 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसको कटाए तो अब इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कटा के भाग देना है, तो आप लोग भाग दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसी प्रकार हम औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग क्या हो जाएगा मेरा, ये विस्थापन बट्टे समय, ठीक है ना। तो विस्थापन यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले ए से बी तक गया 300 मीटर, फिर वापस 100 मीटर गया, यानी कि 100 मीटर जो है ये घट गया है ना। तो टोटल क्या बचा, 200 हो जाएगा इसका विस्थापन, है ना। 300 मीटर तय किया था और 100 मीटर वापस फिर आया, तो 200 मीटर बचा। तो 200 बटे फिर कुल समय हो जाएगा 230 सेकेंड, है ना। इसको कटाए तो कितना निकला मेरा 0.8 मीटर पर सेकेंड, ये क्या निकला औसत वेग। तो ये पहले स्थिति के लिए, यानी कि सिरा ए से बी तक, 2 का ए, सिरे ए से बी तक तथा ए से सी तक, प्रत्येक के लिए हम क्या निकाले, औसत चाल और औसत वेग, ठीक है ना, ए नंबर और बी नंबर, ठीक है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ना पाता है, यानी कि स्कूल से घर से स्कूल जाने में कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल, यानी कि औसत चाल दी हुई है, ठीक है। उसके बाद उसी रास्ते से लौटने के समय वहाँ भीड़ कम है और औसत चाल जो है इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि जाने के क्रम में 20 किलोमीटर और आने के क्रम में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, दोनों स्थिति के लिए क्या निकालना है हमको, औसत चाल। तो आइए हम जानते हैं एक एक करके, ठीक है ना। क्या है कि घर से स्कूल जाने में पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर वापस आने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो औसत दिया हुआ है, ठीक है ना। तो औसत बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया समय। तो हम यहाँ पर दूरी को x मान करके इसको हल करेंगे, है ना। कि पहली स्थिति यानी कि स्कूल जाने के क्रम में क्या है कि कुल दूरी माना कि x किलोमीटर है, ठीक है, मान लिए, और औसत चाल मेरी दी हुई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अतः स्कूल जाने में लिया गया समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि औसत समय बराबर क्या होती है, दूरी बट्टे चाल। तो समय भी नहीं दी हुई है, दूरी को हम क्या माने x, चाल क्या हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब दूसरी स्थिति में स्कूल से आने के क्रम में क्या था, समय बराबर, यानी कि x को इसमें भी x मानेंगे, चाल को दूरी को, है ना। जैसे कि दूरी को यहाँ x माने पहला स्थिति में, दूसरे स्थिति में x मानेंगे बटे दूरी बटे चाल, यानी कि 40 किलोमीटर, है ना। दूसरी स्थिति के लिए 40 किलोमीटर दिया हुआ है। तो अब प्रश्न में पूछ रहा है इतना तो दिया हुआ है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या हुआ है, पूरी यात्रा यानी कि दोनों को जोड़ के हम औसत चाल निकालेंगे, है ना। अब क्या होगा कि अतः पूरी यात्रा की औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना। तो दूरी क्या था इसमें दोनों का x माने ना, तो x+1 और कुल समय कितना था
समय दूरी बट्टे चाल, यानी कि जो x/20 निकाले और x/40 है ना, ये समय निकाले ना, x/20 और x/40, इन दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, ठीक है ना, कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब इसको x जोड़ x 2x हुआ, ठीक है ना। अब इसको जो है भिन्न के जोड़ जैसा बनाएंगे, x प्लस x/20 प्लस x/40 है, ठीक है ना। तो इसका लघुत्तम लिए 40, फिर 20 दूनी 2, 2x हुआ, फिर ना 40 के 40 इधर 1x हुआ, ठीक। उसके बाद 2x बट्टे 2x और 1x 3x/40, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, 2x/1 और ऊपर गया यानी कि 40/3x, फिर x कटा, ठीक है। तो 40 दूनी 80/3 है ना, इसका आंसर निकलता है 26.7। ये क्या निकला मेरा औसत चाल, कितना नंबर का, 3 नंबर का, ठीक है। औसत चाल यही पूछ रहे थे, 3 नंबर। सबसे पहले इसको क्या किए कि ये चाल दी हुई थी, तो हम इसको दूरी को x मान करके समय निकाले, है ना, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, फिर इसका भी निकाले x मान के समय बराबर दूरी बट्टे चाल, फिर उसको औसत चाल में दोनों को क्या किए, कुल दूरी बट्टे कुल समय से हल कर दिए, है ना। तो ये मेरे क्या निकला, औसत चाल। अब प्रश्न नंबर 4 है, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर, ठीक है, 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8.0 सेकंड तक चलती है, तो इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है, ठीक है ना। हम क्या निकालेंगे, दूरी। कब, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से, यानी कि त्वरण दी हुई है कितनी, 8.0 सेकंड तक, तो इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो हम दूरी निकालेंगे, यानी कि s का मान, ठीक है ना। तो क्या दिया हुआ है, विरामावस्था से, तो चूंकि u बराबर विरामावस्था से दिया हुआ है, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और a यानी कि त्वरण मेरी कितने दी हुई है, 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। समय भी दिया हुआ है 8.0 सेकंड, है ना, समय दी हुई इतना सेकंड, त्वरण दिया हुआ है, और विरामावस्था से यानी कि u का मान दिया हुआ है, तो हमें क्या निकाला है, दूरी, यानी कि s, है ना, s। तो गति के जो है दूसरे समीकरण से, दूसरा के तीसरा समीकरण से, ठीक है ना, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक मिनट, ठीक है। तो ये गति का तीसरा समीकरण है, ठीक है ना। इसमें हम बैठाते हैं, क्योंकि u भी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u का मान दिया हुआ है ना, t का भी मान दिया हुआ है, a का भी मान दिया हुआ है, तो हम आसानी से s का मान निकाल लेंगे, यानी कि दूरी निकाल लेंगे, ठीक है ना। u है मेरा यहाँ 0, और t मेरा कितना दी हुई है, 8.0 प्लस हाफ a 3.0, है ना, गुनी टी स्क्वायर, यानी कि 8.0 गुना 8.0, है ना, इसको स्क्वायर किए समय को। जब इसको हम हल करते हैं, यानी कि ये तो टोटल 0 से गुना किएंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ, है ना, इसको क्या किए, पॉइंट को हटा करके नीचे, है ना, एक 0 लगाए, है ना, पॉइंट को हटाते हैं तो एक 0 लगती है, तो ये 0 0 0 कट के, फिर 2 चौक 8 इसे कट के 96 मेरा मीटर आती है, यानी कि दूरी जो है सब चीज़ दिया हुआ था, बस हम s का मान बैठाए, है ना, दूरी का मान बैठाए गति के तीसरा समीकरण से, तो ये मेरा s का मान जो है वो 96 यानी कि 96 मीटर आया, तो ये इसका 4 का आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद 5वां प्रश्न देखेंगे कि किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कार में, ठीक है ना, ब्रेक लगाता है। क्या है कि किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है, ठीक है, एक समान गति से त्वरित होती है, तो कार जो है 5 सेकेंड में, क्या है, 5 सेकेंड में रुक जाती है, तो दूसरा चालक
30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकंड में रुक जाता है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आरेखित करें और ब्रेक लगाने के बाद दोनों में कौन सी कार जो है वो अधिक दूरी तक जाएगी। देखिए, ये तो ग्राफ विधि से दो स्थिति दिया हुआ है ना, पहली स्थिति और दूसरी स्थिति, यानी कार का पहली एक 52 प्रति किलोमीटर और दूसरा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 52 और समय दिया हुआ है 5 सेकंड और 30 किलोमीटर और समय दिया हुआ है 10 सेकंड। इन दोनों के लिए जो है वो दूरी निकालना है और एक ग्राफ बनाना है और इसमें बताना है कि कौन सी कार जो है वो अधिक दूरी तय करेगी। ठीक है, प्रश्न पहले समझ गए, उसके बाद हम हल करते हैं। आइए, है ना, कितना प्रश्न है, 5वां नंबर। देखिए, दो स्थिति दी हुई है तो एक एक करके हम देखेंगे। 5 नंबर, पहली स्थिति क्या हुआ है, पहली कार के लिए u बराबर कितनी दी हुई है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, और समय दी हुई है 5 सेकेंड। सबसे पहले हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। इस मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करके ये मेरे कितनी निकली, 14.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, उसके बाद समय दी हुई। अब दूसरी स्थिति में क्या दिया हुआ है, u बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 30 सेकेंड। फिर इसको भी हम मीटर में चेंज किए तो कितना निकला, 8.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना समझ गए, दो स्थिति दी हुई है। अब दोनों स्थिति के लिए जो है हम उसका चाल निकालेंगे, सॉरी दूरी निकालेंगे। ठीक है, चूँकि चाल तो दी हुई है, दूरी निकालेंगे और देखेंगे कि इन दोनों कार में कौन अधिक दूरी तय करती है। ठीक है, पहली स्थिति के लिए चाल दी हुई है ना, अभी जो हम यहाँ निकाले 14.4 मीटर सेकेंड, उसके बाद समय 5 सेकेंड। तो इसका ग्राफ होगा, देखिए चाल और समय का ग्राफ बोल रहा है ना, चाल और समय ग्राफ आरेखित करिए। तो हम एक साइड चाल ले लेते हैं और एक साइड समय। ठीक है ना, चाल मेरी कितनी है, ये 14.4 है ना मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर ले लिए। उसके बाद समय कितनी है, 5 सेकेंड, तो हम यहाँ पर 5 सेकेंड लिए। ठीक है ना, यहाँ से इसको यहाँ पर मिलाए, ये वाला रेखा नहीं है। ठीक है ना, ये रेखा नहीं है, ये 5 सेकेंड में इतना मिलाए चाल। उसके बाद तो अब इसको जो दूरी होगा ये कैसे निकालेंगे, ग्राफ विधि से। तो ग्राफ विधि से दूरी निकालने के लिए जो है हम इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को C। तब ABCD इसका जो है वो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना, क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये इसका मेरा दूरी निकल जाएगा। कैसे, दूरी क्या हो गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुनी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है ना, तो 1/2 गुनी आधार मेरी कितनी है, ये 5 हुआ ना, 5 सेकेंड, और इधर दूरी जो है ना 14.4 ये ले लिए। ठीक है, जब इसको हम हल करते हैं तो ये मेरी दूरी पहली स्थिति के लिए कितना निकलती है, 36 मीटर। ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल से निकाले हम इसका दूरी 36 मीटर। फिर दूसरी स्थिति के लिए लेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्योंकि यहाँ पर जो है वो चाल 8.3 है और समय जो है वो 10 सेकेंड दी हुई है ना, तो समय हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे 10 सेकेंड और चाल कितनी है 8.3 है ना, यहाँ 2 का अंतर लिए 8.3। तो जब इस बिंदु को इससे मिलाते हैं, यानी कि सॉरी यहाँ पर हम इसको A मान लेते हैं, A या फिर कुछ भी मान लेते हैं, AB यहाँ पे हो जाएगा D है ना, या फिर ABC तो हो गया, ABC पहले से ही हो गया था, इसको D मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं। ठीक है ना, तो त्रिभुज EBD हो जाएगा, त्रिभुज EBD। ठीक है ना, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि इधर और इधर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। तो वही क्षेत्रफल निकालेंगे तो मेरा क्या निकला, दूरी क्या निकलेगा, ये मान लीजिए है ना, EBD का क्षेत्रफल, EBD का क्षेत्रफल ये क्या होगा, हाफ गुनी फिर आधा में क्या हो गया 10 सेकेंड, यानी कि 10 गुनी
चाल कितनी ली थी? 8.3। ठीक है, तो इसे गुना कर देंगे तो ये मेरा क्या निकले, दूसरी स्थिति के लिए 41.66 मीटर। ठीक है, अब देखेंगे चाल तो निकल गई, इसमें भी वही पूछ रहा थी कि दो स्थिति दी। देखिए कितना लंबा प्रश्न है, लेकिन उसको समझ के पढ़े, यानी कि जो दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको देखें कितना स्थिति दिया है। दो स्थिति दिया हुआ है, अब दोनों का पहले क्या पूछा कि दूरी निकालिए। ठीक है, अब दूरी जो है चाल समय ग्राफ से निकालिए, उसके बाद कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी। ठीक है ना, तो जिसकी दूरी का मान अधिक निकला होगा वो अधिक दूरी से तय करेगी। यानी किसका निकला, देखिए यहाँ 36 मीटर और यहाँ 41.66 मीटर, तो किसका अधिक दूरी है? पहली स्थिति के लिए 36 मीटर और दूसरी स्थिति के लिए 41.6 मीटर। तो देख कितना ये ना दूसरी स्थिति में, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः दूसरी कार अधिक दूरी तय करेगी। ठीक है, क्योंकि ये अधिक दूरी तय कर रही है तो अधिक दूरी से तय करेगी। ठीक है ना, तो ये प्रश्न नंबर 5 का आंसर था। ठीक है, अब हम छठा प्रश्न देखेंगे और छठा प्रश्न में जो है वो ग्राफी है। चित्र 8.11 है ना, चित्र 8.11 यानी कि दिया हुआ यहाँ पर, इस चित्र से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। चित्र 8.11 में 3 वस्तुओं क्या क्या दिया हुआ है, ए बी सी की के दूरी समय ग्राफ, ये है दूरी इधर और इधर है समय, दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। ठीक है, ग्राफ में क्या है, 3 वस्तु दिया हुआ है ए बी सी और ये क्या दिखा रहा है, दूरी समय ग्राफ। ठीक है ना, अब ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है ना, इस ग्राफ से ही प्रश्न का उत्तर देना है। क्या उत्तर देना है? ए नंबर कि तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। ठीक है ना, ए क्या है, ए इधर क्या है, बी इधर क्या है, सी, तो कौन सबसे जो है अधिक गतिमान होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ए गतिमान मतलब ए का एंगल क्या होगा, यहाँ से ऐसे कटेगा। बी का क्या होगा, देखिए बी का यहाँ लेते हैं तो ऐसे कोण बनता है। ठीक है ना, और सी का लेते हैं, सॉरी ये तो सी था, बी का लेते हैं, देखिए ये यहाँ से इतना लंबा कोण बना। तो इससे क्या पता चला कि बी जो है, ये बी जो है वो सबसे तीव्र गति से गतिमान है। क्यों? क्योंकि इसकी ढाल, यानी कि जिसकी ढाल अधिक होगी वो सबसे अधिक गतिमान गति तीव्र होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ग्राफ में देखिए किसका ढाल सबसे अधिक है, देखिए ये बी का दिख रहा है ना, देखिए बी का, तो क्या होगा इसका आंसर ए का कि बी सबसे तीव्र गति से गतिमान है, क्योंकि इसकी ढाल जो है ए तथा सी की अपेक्षा अधिक है ना, इसकी ढाल क्या है, ए तथा सी की अपेक्षा अधिक है, इसीलिए बी सबसे तीव्र गति से होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब दूसरा प्रश्न है कि क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक बिंदु पर होंगे। यहाँ पर देखिए स्थिति ए बी सी तीनों कहीं पर भी एक पॉइंट पर मिल रहा है। देखिए ए ये मिल रहा है तो दो ही मिल रहा है, बी और ए मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है तो बी और ए ही मिल रहा है, यहाँ पर ए और सी ही मिल रहा है, यानी कि तीनों एक भी पॉइंट पर कहीं नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी का कि नहीं, क्योंकि तीनों रेखाएं किसी भी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, अब हम इसी का मतलब इसी ग्राफ से सी नंबर देखेंगे। सी नंबर क्या है कि जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेती है। यानी इसका कहने का है कि जिस समय, देखिए ग्राफ में जिस समय जो है बी है ना, बी ए से गुजरती है, जिस समय बी ए से गुजरती है तो उस समय सी यानी कि सी कितनी दूरी तय करती है। ये सी बोल रहा है सी कि जब ए और बी दूरी तय करती है तो सी कितनी दूरी पर है ना। तो इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि जब ये पॉइंट कहाँ मिल रहा है, 8 पर है ना, 8 पर यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है किसका, ए और बी का है ना,
और सी यहाँ पर देखिए मिल रहे हैं, पे कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर देखिए इसको है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 बॉक्स को हम मान लेते हैं, सॉरी 7 7 1 2 3 4 5 6 7 7 बॉक्स में ये मेरा 4 मान दिया हुआ है ना। फिर आगे 7 बॉक्स में 8 मान दिया हुआ है बॉक्स। तो इसको हम इस प्रकार बॉक्स से ही निकालेंगे कि 7 बॉक्स या खाने बराबर कितना हो गया 4 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ दूरी दिया हुआ है ना। क्योंकि यहाँ पे हमको मान निकालना है कि कितना दूरी में है, ए बी जब मिलती है तो सी कितने दूरी पर है, ठीक है ना, सी कितने दूरी पर है। तो जब तक हम इसको गिनेंगे नहीं तो फिर हम उसका दूरी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे कि 7 खाने बराबर 4 किलोमीटर, ठीक है, 7 खाने बराबर 4 किलोमीटर दिया हुआ है। तो एक खाना यानी कि एक बॉक्स का मान कितना होगा, तो 4/7 किलोमीटर, ठीक है ना। अब है ना, अब यहाँ क्या है 4 बॉक्स, तो 4 बॉक्स में क्या हो जाएगा, 4 से हम गुना कर देंगे एक बॉक्स का, एक खाने का जो निकला है ना 4 गुने 4/7, तो ये मेरा क्या कितना निकला 16/60 किलोमीटर, है ना, 16/60 किलोमीटर, ठीक है ना। इसलिए सी द्वारा चली दूरी बराबर कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 है ना, 8 के पास है ना, तो 8 में माइनस यहाँ पर जहाँ पर सी मिलती है यानी कि 4 के पास, उसको क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, है ना। तो ये मेरा सी द्वारा जो कितनी दूरी डिस्टेंट है इसकी ए और बी की, तो वो मेरा निकल जाएगा दूरी, ठीक है ना। इसलिए सी द्वारा चली गई दूरी कितना होगा, 8 में माइनस कर देंगे किसको, नीचे, जो नीचे से निकला है ना 4 तक, तो इसको माइनस करके जब इसको हम हल करते हैं तो ये कितना निकलता है 5.7 किलोमीटर, है ना। तो ये इसका आंसर होगा कि बी ए से गुजरती है, जिस समय बी ए से गुजरती है तो उस समय सी कितनी दूरी तय करेगी, तो अभी जो आंसर निकाले कि 5.7 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक है। अब इसी का है यानी कि 6 नंबर प्रश्न का है डी, कि जिस समय बी सी से गुजरती है, यहीं पर प्रश्न है, उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर लेती है। जिस समय से बी यानी कि बी सी, है ना, ग्राफ में जिस समय जो है बी सी से गुजरती है, बी सी से गुजरती है, तो उस समय जो है यह कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं उसी प्रकार बॉक्स में, क्योंकि बी द्वारा चली गई दूरी कितना होगा, है ना, एक का मान निकाले थे कितना 4.7 ना, एक बॉक्स में जो इतना किलोमीटर है ना, तो उतना किलोमीटर गुना जो है बी कहाँ पर है, उसको बी कहाँ पर ये बी यहाँ पर है, यानी कि 8 से नीचे हम इसको यहाँ पर 7 मान लेते हैं, है ना, 8 से नीचे 7, सॉरी बी बी 9 बॉक्स हो जाएगा, 7 7 8 9, अच्छा हाँ, है ना, 7 बॉक्स था, 7 बॉक्स 8 9, तो इसको हम 9 बॉक्स से बी के द्वारा कितना हुआ है, एक बॉक्स का जो किलोमीटर निकला उसको 9 बॉक्स का मान निकालना, यानी कि बी द्वारा चली गई दूरी, है ना, उससे गुना कर देंगे तो ये मेरा निकला 36.7, ये क्या निकला बी द्वारा चली गई दूरी यानी कि इतना किलोमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा डी का, है ना। 6 नंबर ग्राफ से ए नंबर भी बनाए, बी नंबर भी बनाए, सी डी, है ना, सी डी इसको देख लिए। अब हम देखेंगे 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर क्या है कि 20 मीटर की ऊंचाई से, ठीक है, क्या कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, ठीक है, नीचे गिराया जाता है, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को नीचे गिराया जाता है। यदि उसका वेग, ठीक है ना, यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, ठीक है, यानी कि मेरी त्वरण दी हुई है, तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी, ठीक है, कितने समय बाद वह धरातल से टकराएगी, यानी कि ऊंचाई 20 मीटर दी हुई है और त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है, तो धरातल से कितना समय बाद टकराएगी, ठीक है ना, यानी कि हमको टाइम भी निकालना है और उसका वेग भी निकालना है, ठीक है, किस वेग से और कितने समय में, ठीक है। पहले प्रश्न समझ लिए, अब इसको हम हल करते हैं।
सबसे पहले क्या दिया हुआ है, u बराबर 0, यानी कि 0 से शुरू किया, हाइट कितना 20 मीटर, ठीक है ना। तो यही हाइट जो है इसी को हम दूरी मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि s। तो s बराबर h बराबर ये कितना है 20 मीटर, u बराबर 0, और त्वरण मेरा कितनी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, v यानी कि वेग, और t यानी कि समय निकालना है, ठीक। अब हम वेग का फॉर्मूला निकालेंगे कि गति के दूसरे समीकरण से, है ना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जोड़ 2as, ठीक है ना। इस फॉर्मूला से चूंकि मेरा u का मान दिया हुआ है, 2a का मान दिया हुआ है, इससे जो है s का मान निकालेंगे, ठीक। सॉरी, s भी दिया हुआ है, ये h बराबर h 20 मीटर। इसी में क्या करेंगे, हम पुट कर दे, u कितनी है मेरी 0, और 2 गुनी a त्वरण यानी कि 10, और s चाल 20, ठीक है ना 20। अब इसको क्या करेंगे, ये स्क्वायर तो 0 ही होगा, गुना कर देंगे तो ये 400 आती है ना। तो v स्क्वायर बराबर 400, तो 400 किसका वर्ग है, क्योंकि इस पर v का मान निकालेंगे तो इस पर वर्ग आ जाएगा, है ना। v बराबर 400 का वर्ग, तो कितना निकला 20 का ये वर्ग होती है 400, है ना। तो v यानी कि वेग मेरा कितना निकला 20 मीटर पर सेकेंड वेग हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कितने समय में, ठीक है ना। तो समय निकालने के लिए हम गति का पहला ही समीकरण लेंगे, v बराबर ut u प्लस at, क्योंकि मेरा मान v भी है, u भी है, a भी है, तो हम t का मान आसानी से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना। तो v मेरा अभी हम क्या निकाले, वेग 20 मीटर, उसके बाद u मेरा कितना है 0, है ना, और a यानी कि त्वरण 10 गुनी t, ठीक है। तो ये 0 20 बराबर कितना हो जाएगा 10 गुना टी 10 टी, तो टी बराबर 20/10 यानी कि 2 सेकेंड, ठीक है ना। समय कितना निकला 2 सेकेंड, और वेग कितना निकला 20 मीटर पर सेकेंड। 7 का ये था, है ना, 7 का वेग और समय, ये दोनों निकल गया मेरा। अब हम प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। आठ क्या है कि किसी कार का चाल समय ग्राफ चित्र 8.12 में दर्शाया गया है। क्या है, चाल और समय ग्राफ चित्र 8.12 में दर्शाया गया है, किसी कार का चाल, ठीक है ना। अब इस ग्राफ की विधि से हमें क्या निकालना है, ए नंबर और बी नंबर। ए नंबर क्या बोल रहा है कि पहले 4 सेकंड में, ये इधर समय दी हुई, इधर 4 सेकंड, पहले 4 सेकंड में, ठीक है, कार कितनी दूरी तय करेगी, ये 4 सेकंड में पहले कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है ना। हम यहाँ पर इधर 4 सेकंड ले लेते हैं और इधर दूरी है, तो 4 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, इधर 6 मीटर पर सेकंड, है ना, चाल, ये हो गया। इस अवधि में यानी कि इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाइए। तो जब हम समय और चाल को करेंगे तो दूरी बराबर हम इसको क्या करेंगे, छायांकित करके इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए बी और इधर सी, ठीक है। अब देखो, एक नंबर पहले निकालते हैं। ए क्या है कि पहले कार द्वारा कितना 4 सेकंड में तय की गई दूरी, तो त्रिभुज ए बी सी डी में क्या लेंगे, इसका क्षेत्रफल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ गुनी आधार गुनी ऊंचाई। तो हाफ लिए, आधार क्या है, ये इसका आधार है ना, ये 4 सेकंड, और इसकी ये ऊंचाई हो जाएगा यानी कि 6 मीटर, है ना, 6 मीटर। तो 4 गुनी 6, 2, इसको कटाए तो क्या निकला मेरा 12 मीटर। ये कितना क्या निकला मेरा 12 मीटर, ये दूरी निकला, ठीक है ना। तो वही दूरी पूछ रहा था कि 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करेगी, तो कितना 12 मीटर निकला, ठीक है ना, छायांकित क्षेत्र से निकाले। उसके बाद दूसरा है कि ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है।
यानी कि कौन सा भाग, ग्राफ का कौन सा भाग एक समान गति को दर्शाता है। तो इधर यदि हम समय लेते हैं और एक समान कब है, ये 6 मीटर हो गया। देखिए 6 मीटर से के बाद क्या है, एक समान गति चल रही, 6 और इधर है ना, यानी कि 6 के बाद 6, इधर से भी 6 मीटर के बाद जो है वो एक समान गति से चल रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 6 सेकेंड से ऊपर समय में कार की गति जो है वो एक समान है। ठीक है ना, ये बी नंबर में लिखना है। ठीक, 8 नंबर हो गया। अब हम 9 नंबर देखेंगे। प्रश्न 9 क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दे। कि कौन सी अवस्थाएं संभव है, प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दे। क्या, ए नंबर, बी नंबर। कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य है, यानी कि एक उदाहरण दीजिए और उसका एक्सप्लेन कीजिए कि कोई वस्तु जिसका त्वरण जो है वो नियत हो परंतु उसका वेग शून्य हो। और दूसरा क्या है कि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण जो है उसके लंबवत हो। ठीक है, तो इसका जो 9 का ए नंबर आंसर होगा, देखिए कि यह स्थिति संभव है क्योंकि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर जो है इसका वेग शून्य हो जाता है, यानी कि अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग शून्य हो जाता है। वही पूछ रहा था यहाँ पर कि कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। ठीक है, जब वस्तु क्या है, कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग शून्य हो जाता है परंतु त्वरण जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात गुरुत्वीय त्वरण नियत रहता है। लेकिन इसका जो है त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल ये नियत रहती है ना। तो ये इसका एक्सप्लेन हो जाएगा कि अधिकतम ऊंचाई पर वेग जो 0 होगा लेकिन उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है वो स्थिर होगा, नियत रहेगा। ठीक है ना, ए नंबर। अब दूसरा क्या है, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही है तो उसका तथा त्वरण उसके लंबवत। देखिए इसका पहले पढ़िए एक्सप्लेन, बी नंबर कि जब वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो तो, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही हो तो इसके गति की दिशा जो है वो स्पष्ट रेखा के अनुदिश, ये जो है ना वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर स्पष्ट रेखा गुजर सकती है इस प्रकार, तो स्पष्ट रेखा के अनुदिश होती है यानी उसी के अनुसार होती है परंतु उस क्षण जो है त्वरण केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश लगता है जो कि परस्पर लंबवत है, यानी कि ये स्पष्ट रेखा और ये त्रिज्या के जो है उसी समय जो है इसका त्वरण केंद्र की त्रिज्या के जो है अनुदिश होगा यानी कि परस्पर लंबवत होगा, है ना। तो ये इसका बी का हो जाएगा। ठीक है, ये 9 नंबर था। अब 10 नंबर देखते हैं कि एक कृत्रिम उपग्रह कितना दी हुई है, 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए, यानी कि त्रिज्या दी हुई है वृत्ताकार और समय दी हुई है 24 घंटा, तो क्या करना है, पृथ्वी की परिक्रमा का उसकी चाल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार, ठीक है ना, एक वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या r बराबर जो मान दिया हुआ है 42,250 किलोमीटर है। ठीक है ना, और समय जो है 24 घंटा हुआ है, तो 24 घंटा को हम इसको सेकंड में चेंज करते हैं यानी कि 24 घंटा बराबर 60 मिनट गुनी 60 सेकंड। ठीक है ना, तो ये मेरा निकलता है 46,400 इतना सेकंड। ठीक है ना, अब परिक्रमा करने में चली दूरी, जो परिक्रमा की है उसके द्वारा दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये वृत्त की परिधि है ना, जितना चक्कर लगाएगा तो ये वृत्त की परिधि ही होगा। तो परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ठीक है ना, 2 इंटू पाई 22/60 गुनी r का मान कितना है, ये 42,250 किलोमीटर ये होगा। ठीक है ना, जब हम इसको हल करते हैं यानी कि ये पूरा लंबा गुना करके 7 करते हैं तो ये कितना निकला मेरा 26,500 ये इतना निकला 26,55,71 किलोमीटर। ठीक है ना,
हल किए। उसके बाद क्या बोल रहा है, वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, यदि वो 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकरण कीजिए। परिक्रमा करता है यहाँ तक तो निकाल लिए, अब चाल निकालना है। चाल बराबर क्या है, दूरी बटे समय। तो दूरी यानी कि जितना उसकी परिधि है, कितना चक्कर लगाया, ये इसकी दूरी हो गई है ना, ये इसकी दूरी, तो दूरी मेरा इतना निकला। उसके बाद चाल का फॉर्मूला में ये बैठा देंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये मेरा दूरी निकला और समय जो सेकंड में गुना किए थे 24 घंटा को, तो ये 46,000 है ना 400 सेकंड आया। अब इसको भी हम भाग करते हैं तो ये मेरा 3.07 क्या निकला, चाल किलोमीटर। ठीक है, 10 का। तो ये थी क्लास 9th साइंस का अध्याय 8 गति का कंप्लीट अभ्यास। ठीक है, ये 10 प्रश्न था, तो ये 10 प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके नेक्स्ट दूसरा चैप्टर है। ठीक है ना, इसका जितना भी अभ्यास है या फिर चाहे अध्याय के बीच का प्रश्न है, उदाहरण प्रश्न है, इसका थ्योरी है, इसका हम कंप्लीट जो है अपना चैनल पर करवा चुके हैं। यदि आप इसका थ्योरी और इसका अन्य क्वेश्चन देखना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर बीच का जो भी प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, तो आप चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आशा करती हूँ आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।